संकल्प विकल्पों को छोड़ने की साधना कर सके, इसलिए हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। पूजन करने का, विधान करने का, दान देने का, स्वाध्याय करने का एक ही लक्ष्य हर साधक का होता है कि हे भगवान, जिन गुणों की प्राप्ति आपने की है उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, इसलिए हम आपके श्री चरणों में आराधना कर रहे हैं। वंदे तद्गुण। हे भगवान, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए है, क्योंकि वो दौलत आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। वो दौलत मुझे नहीं चाहिए है जो भाई भाई के खून के लिए भी तैयार कर ले अपने मन को, और मुझे वो दौलत नहीं चाहिए है जो पिता पुत्र को और पुत्र पिता को कोर्ट कचहरी की हवा खिला दे। निश्चित रूप से हम आपके चरणों में अनंत चतुष्टय के धनी, उस अनंत चतुष्टय की दौलत प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी किसी के पास नहीं जाती है, शाश्वत रूप से अपने पास ही रहती है। आइएगा, आज आप सभी 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की अर्चना करेंगे। आप सभी को ज्ञात है अनादि निधन नवोगार महामंत्र की महिमा। उसके पश्चात अगर अन्य किसी मंत्रों की बात आई है तो गणधर वलय आदि में 64 रिद्धियों की चर्चा आई है। 9वीं धवला की पुस्तक में भी इन रिद्धियों की चर्चा आई हुई है। निश्चित रूप से ये रिद्धियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, हर समय प्राप्त नहीं होती है। और कैसे प्राप्त होती है? जिस व्यक्ति की, जिस साधक की दशाएं की मंदता जितनी अधिक होती है, विशेष पुण्य जिनकी झोली में होता है, उनको ही ये रिद्धियां प्रकट होती है। साधु के अंदर तो निरीहता का भाव होता है, उनके अंदर किसी भी तरह की ये तमन्ना नहीं होती है कि मुझे ये रिद्धियां प्राप्त हो जाए। रक्षाबंधन पर्व की कहानी से आपको ज्ञात है, जब 700 मुनिराजों को क्या कर दिया गया था? हाँ, उस समय ज्ञात हुआ कि विष्णु कुमार महामुनिराज ही ऐसा कर सकते हैं कि कष्टों को दूर कर सकते हैं। और वास्तव में जब उन्हें ज्ञात हुआ तो विक्रिया रिद्धि उनको प्राप्त थी। और क्या नहीं हुआ सबको पता है, पहले वामन का रूप बनाया और लास्ट में अपने शरीर को इतना बड़ा रूप दे दिया महिमा रिद्धि के माध्यम से कि तीसरा पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बची। आज व्यक्ति जादूगरी को देखने के लिए कई रुपये खर्च कर दिया करता है। जैन दर्शन में भी कुछ ऐसे जादुओं की चर्चा की गई है। वो जादूगरी तो वास्तव में वास्तविक नहीं है, पर हमारे सबसे बड़े जादूगरी अगर कोई है, जादूगर है, तो वो केवल ज्ञानी है। कैसी कैसी रिद्धियों की चर्चा आप सुनोगे, अभी पता लगेगा कि उनके शरीर के स्पर्शित वायु भी हमारे अनेक रोगों को ठीक करने में माध्यम बन जाया करती है। जहाँ दिगंबर मुनिराज के आहार होते हैं, आज भी आप देखते हो आर्यका श्री दृष्टिभूषण माता जी जिस चौके में आहार करती हैं, सुबह से लेके शाम तक कितने भी व्यक्ति आ जाए तो हमारी बहन सुनीता दीदी जी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सब रिद्धियों के प्रभाव जैसा ही हिसाब किताब है। और आपको पता है कि जहाँ छोटे से परिसर में हमारे दिगंबर मुनिराज अगर अक्षीण महालय रिद्धि और महालय सिद्धि से युक्त होते हैं तो बहुत छोटी सी जगह में भी चक्रवर्ती की पूरी सेना बैठ जाया करती है। ये सब रिद्धियों का प्रभाव है। निश्चित रूप से मनोबल रिद्धि, द्वादशांग का पूरा चिंतन मनन अंतर मुहूर्त में हमारे साधक कर लिया करते हैं। और हम लोगों को तो पाठ करने में कितना देर लगता है, अगर आपसे कहा जाए
लिया करते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों की आज हम अर्चना कर रहे हैं, बस एक भावना के साथ कि हे भगवान, हम भी इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वारा सिद्धों की आराधना करके सिद्धों के समूह में जाकर के मिल जाए, ऐसी साधना मेरे जीवन में शुरू हो जाए। निश्चित रूप से इस विशाल परिसर में बहुत बड़ी बात है माता जी, किस तरह से भक्तों को एक सूत्र में बांध करके और इसके संरक्षण आदि का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से हम जितना बन सकता है उतना इन मंदिरों के संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करें। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वंदनीय आर्यका श्री दृष्टिभूषण माता जी की, नमस्ते आर्यका संघ की जय।